जय माता दी फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मुझे मिस भी कर रहे होंगे क्योंकि मैंने बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं डाला यार। अप्रॉक्स 1 मंथ हो गया है, बट मैं अब पूरी कोशिश करूँगा रेगुलर होने की। और नवरात्रि आने वाली है, नवरात्रि के वीडियोस जो है वो अभी तक तो मैं चैनल पर नहीं डाल पाया हूँ ऑब्वियसली, बट अब आज से नवरात्रि के वीडियोस आएंगे। कुछ पुराने रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो भी मैं डालूँगा। तो ये देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ जो आप नवरात्रि से एक दिन पहले कर सकते हैं, जिससे आपको नवरात्रि के दिन कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये वो सारी तैयारियाँ हैं। देखिए, मैंने अपने सारे पूजा के बर्तन अच्छे से धुलवा लिए हैं, बिल्कुल चमका लिए हैं, क्योंकि पूजा पाठ के बर्तन जब तक चमके ना तब तक मज़ा नहीं आता है। और सारी तैयारी कर ली है, जैसे कि जौ भिगो दिए हैं, मिट्टी छान कर रख दी है। दहरीज पूजन होगा सुबह, तो उसमें कुमकुम वो घोल के रख दिया है, और जगह जगह धूप बत्तियाँ लगाएंगे हम, जिससे सुगंध रहे वो कर दिया है। बस सुबह इसमें हम 2 से 3 दीपक और ऐड कर लेंगे, प्लस हवन सामग्री, क्योंकि नवरात्रों में डेली अग्यारी होती है। माँ को डेली ही हवन जो है छोटा सा हवन हम करते हैं, तो उसके लिए हवन सामग्री भर के अच्छे से हमने रख ली है। ये 9 दिन चलेगी और 9 दिनों में ही इसको ख़त्म हम कर देंगे। इसके बाद में और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें पूजा का थोड़ा बहुत सामान है, कुछ मालाएं हैं विशेष जो हम माँ को कल अर्पित करेंगे, जिसमें कमलगट्टी की माला है, हल्दी की माला है। माँ को लाल चुनरियाँ हम अर्पित करेंगे, तो इसमें वो लाल चुनरियाँ हैं, वो भी मैंने निकाल के रख दी। सारी चीज़ें करके इसलिए रख दी हैं क्योंकि सुबह जो मुहूर्त है ना वो बहुत जल्दी है। ये देखिए, ये हल्दी से रंगे हुए पीले चावल हैं, इनका पूरे 9 दिन पूजन में इस्तेमाल होगा, बाकी कल भी पूजन में इनका इस्तेमाल होगा। फिर माँ का जो भोग होता है, देखिए वो ज़रूर लगा के रख लीजिएगा, जो माँ को डेली हम अंग्यारी पे देंगे, जिसमें लौंग, इलायची, कपूर, बताशा, गूगल, लुबान और हरी सौंफ और मिश्री, ये माँ का भोग है। ये माँ को डेली हवन में लगेगा और जो हम माँ को धूनी देंगे उसमें लगेगा। तो ये मैंने इस तरीके से करके रख लिया है। अब मुझे 9 दिन बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये एक डब्बा हाथ में लेने की ज़रूरत है और सारी चीज़ें मेरी हो जाएंगी। इसके बाद में जो हम पूजन करेंगे, माँ का पूजन होगा, उसकी एक थाली हमें लगा के रखनी होगी, तो वो भी मैंने लगा के बिल्कुल अच्छे से रख दी है। इस सब की वजह से सुबह बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो जो चीज़ें हम माँ को अर्पित करेंगे वो भी दिखा देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें भी दिखा देता हूँ। देखिए, इसमें हमने गुंजा, पीली कौड़ियाँ, गोमती चक्र और लघु नारियल, कमल गट्टे, ये माँ को अर्पित करेंगे हम कल, वो हैं। ये संकल्प के लिए सुपारी और चावल है। इसमें फूल और दक्षिणा जल हम कल ही रखेंगे। माँ को धूनी दिखाने के लिए कप निकाल के रख दिया है। और जो अंग्यारी होगी उसके लिए ये अंग्यारी, ये देखिए, ये जनेऊ रखे हुए हैं जो कि हम कल पूजा में अर्पित करेंगे। और हल्दी, क्योंकि हल्दी का नवरात्रों के पूजन में विशेष महत्व होता है। हम सबसे पहले अपने पैरों में खुद हल्दी लगाएंगे। सफ़ेद एड़ी से नवरात्रों का पूजन नहीं किया जाता है। और फिर माँ को भी हल्दी लगेगी। जो चौकियाँ हमने रखी हैं उनके पैरों पे भी हल्दी लगेगी। जो अंग्यारी हम माँ को दिखाएंगे उसके लिए गोबर का उपला है। और ये पात्र है, ये नया पात्र है, तो वो आपको समझ में ही आ रहा होगा। माँ को हम गुलाब जल इत्र अर्पित करेंगे, उसके लिए इत्रदानी हमने साफ़ सुथरी करके रख दी है। और इस तरीके से सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। अब हमें इसमें फूल, फल, मिठाई और ताज़ा जल, बस यही हमें सुबह लेना होगा। हमें किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी। इसके बाद में ये मिट्टी है, जिसको हमने अच्छे से धूप वूप दिखा के और छान के हमने रख दिया है। इसमें ही हम कल अपने जौ बीजेंगे। इसके ऊपर हमारा कलश है, जिसमें हम जो है कलश की स्थापना करेंगे, वो कलश है हमारा। इसके बाद में इसमें हमने स्वास्तिक वगैरह बना लिया है, पूर्ण पात्र रख लिया है। ये हमारा नारियल है, जिसका कि हम जो हम कलश के ऊपर रखते हैं। कलश में भी हमने जो डालने वाली चीज़ें हैं वो डाल दी हैं। आप लोग देख सकते हैं, सब धान है, चावल है, रोली कुमकुम है, कमल गट्टे हैं, गुंजा है और लघु नारियल है, सिक्का है, सुपारी है, लौंग, इलायची है, कौड़ी है, ये सब हमने डाल दिया। अब हमें इसमें जल भरना है। 3 बार में हम इसमें जल भर देंगे और हमारा कलश जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें हम जो पत्ते लगाएंगे वो तो हम कल ही लगा देंगे, उसका वो समस्या का विषय नहीं है। और ये कलश भी इस बार मैंने नया लिया है नवरात्रों के लिए, बहुत सुंदर कलश है और ये लेने का मेरा बहुत दिन से मन था। ऊपर हमने चावल रखे हैं। इन चावलों के ऊपर पहले दक्षिणा आएगी 11 रुपये, 21 रुपये की, फिर इसके ऊपर नारियल आएगा, वो हम कल करेंगे। नवरात्रों के पूजन में ध्वजा का विशेष महत्व होता है, इसीलिए हमने ध्वजा भी लगा दी है। और माँ के स्वरूपों का पूजन होता है, तो माँ के स्वरूप को नवग्रह, क्योंकि मैंने हर बार आपको बताया है कि
नवरात्रों के टाइम पे जो नवग्रह होते हैं वो धरती छोड़ देते हैं और माँ ही नवग्रहों को धरती को चलाती है, और जो नवग्रह हैं वो माँ के चरणों में आकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने नवग्रह लगा दिए हैं, आरती की थाली है, सिंदूर, हल्दी जो माँ को डेली अर्पित होगी जिस तिलक में, वो हमने रख दी है। यहाँ पे हमने गणेश जी की स्थापना कर दी है और द्वारपाल की स्थापना कर दी है। एक जो चांदी के हैं वो गणेश जी हैं और साइड वाले जो हैं वो द्वारपाल हैं, क्योंकि गणेश। और यहाँ पे हमने माँ का पंचामृत से अभिषेक करके श्रृंगार करके माँ को विराजमान कर दिया है। यहाँ पर अखंड दीपक की हमने पूरी व्यवस्था बना कर रख दी है। केस जो है वो रख दिया है अच्छे से साफ़ करके, और अखंड दीपक हमने भर दिया है। अखंड दीपक में जो भी चीज़ें डलती हैं, चावल पड़ते हैं, सिंदूर पड़ता है, हल्दी पड़ती है, सिक्का पड़ता है, लौंग इलायची का जोड़ा पड़ता है, मखाना पड़ता है, बत्ती लगती है वो लगा दी है। अखंड दीपक के नीचे प्लेट अवश्य लगाएं, वो रख दी है, उसमें चावल भर दिए हैं। अखंड दीपक को साफ़ करने के लिए जो क्लिप आती है वो रखती है। कमलगट्टा डाला है, गोमती चक्र है, कौड़ी है, पीली सरसों है, दालचीनी है, काली मिर्च है, वो सब हमने अखंड दीपक में अपना डाल दिया है। इसके बाद में ये चिमटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर रखिएगा। और साथ में एक कैंडल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जब हम अखंड ज्योति की बत्ती को सही करेंगे ना, तो उस टाइम हम अखंड ज्योति की जो लौ है वो कैंडल में ले लेंगे। आप चाहें तो दीपक में भी ले सकते हैं। अपनी दुर्गा सप्तशती की किताब को मैंने निकाल लिया है, जो कि हम डेली पाठ में करेंगे, और इसको अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है, रख दिया है। जाप की जो माला है वो पीछे रखी हुई है बक्से में छोटे वाले, वो निकाल के अच्छे से रख दी है। आज उसका भी जो है वो दूध, कच्चे दूध में डाल दी थी रात में, और अभी इसको साफ़ सुथरा करके लपेट के रख दिया है। पीछे ये तिल का तेल रखा हुआ है, क्योंकि अभी तिल का तेल जो है वो 9 दिन हमें दीपक में डालने के लिए चाहिए रहेगा। बाकी जो भी चित्र और हमें माँ की प्रतिमा स्थापन करना था वो हमने अच्छे से कर दिया है। सभी विग्रहों के नीचे और चित्रों के नीचे हमने अक्षत और सप्तधान डाले हैं, मैंने वो डाल दिए हैं, क्योंकि खाली माँ को विराजमान नहीं किया जाता। जो और दीपक हम जलाने वाले हैं उन पे भी हमने बत्ती वगैरह लगा दी है, और इस तरीके से पूरी तैयारी हमने कर दी है, जिससे हमें नवरात्रि की प्रतिपदा के दिन किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मैं फिर आऊँगा कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय माता दी।